किसी के पास पैसा थोड़ा, किसी के पास पैसा ज्यादा। इसका राज क्या है? एक लाइन में बताने के लिए जा रहा हूँ। डॉक्टर किसी को दवाई थोड़ी देता है, किसी को दवाई ज्यादा देता है। मतलब क्या है? डॉक्टर को पता है इसका काम थोड़ी सी दवाई में बन जाएगा, इसका इलाज ज्यादा दवाई में होगा। उसी तरह अल्लाह को मालूम था इस बंदे को थोड़ी रोजी देंगे इसका काम बन जाएगा, उसको थोड़ी रोजी में काम नहीं बनेगा, इसलिए इसको बढ़ा दिया, उसको घटा दिया। किसी पर उसने जुल्म नहीं। दूसरी बात याद रखिए, आप देखेंगे छोटा बच्चा है, उसको मां नहलाती है तो उसके बदन के मैल को रगड़ती है, 72 मरतबा साबुन लगाता है। जितना काला बेटा होता है उतना साबुन लगाता है, लेकिन साबुन तो काला हो जाता है, वो कालिया गोरा नहीं होता। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उसकी मोहब्बत उस काले बेटे को वो चांद से बढ़कर के समझती है। बेटा रो रहा है, माँ उसको रगड़ रही है किसी तरह बुरा हो जाए, वो चिल्ला रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं करती। बच्चा क्या समझ रहा है? मेरी माँ नहीं है, मेरी दुश्मन है। लेकिन माँ को मालूम है कि मैं इसके रोने की परवाह करूंगी तो बच्चा पाक साफ नहीं होगा, मैल कुचैल साफ नहीं होगा। हमारे ऊपर मुसीबत आती है, हम रोते हैं, खुदा को परवाह नहीं। उसे पता है जब तक मुसीबत नहीं आएगी ये रोएगा नहीं, इसका गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा, आटा बना, तो बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा गया वंश कभी का हाय कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चला था, आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता। तो बाप ने कहा बेटा चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, मुझे अपनी मौत याद आ गई कि ये आसमान और जमीन दो पार्ट है, दुनिया चक्की है और इंसान दाने की जगह है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाती है। अब्बा हुजूर आपका रोना सही, हमारा हंसना सही। आपने दाने को देखा, आटा बन गया, अपनी मौत याद आ गई, इसलिए आप रोने लगे। आपने किले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है, उससे दाना सट जाता है, वो पीसा नहीं जाता। तो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है, वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोज, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोज। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को, साबुत बचान को। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, बाल बाल बच जाए। जाको रखे साइया मार न सके कोई, बाल न भीगा कर सके, बाल न भीगा कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। एक मिसाल जल्दी से खत्म कर रहा हूं, हिंदू मुसलमान भाईचारा को सामने रखिए और बराए साले सवाब ये जलसा ताज़ियती हो रहा है, इसको सामने रखिए। जल्दी से पैगाम निकालना, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह। नमाज़े जनाजा मस्जिद में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जोर का झटका धीरे से लग रहा है, मुकम्मल दिमाग को तैयार रखते हैं। अल्लाह का करम है, जिस ब्रेक आप लोग शुरू ही में मार रहे हैं, इसका मतलब है कि मुकम्मल तैयार होकर के सुन रहे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। भिखारी थाली लेकर के सड़क पर खड़ा, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। थाली को भी इंशाअल्लाह सर ऊंचा। एक आदमी आया, सरकार करके रुपया जेब से निकाला, उसको दिया। कहे अल्लाह का बंदा, तुम तो शरीफ आदमी हो, पैसा देने वाले हो, तुम सर झुका करके क्यों दे रहे हो? बेशरम तो हम हैं कि सर उठा करके भीख मांगे, तुम तो देने वाले हो, तुम सर झुका करके क्यों दे रहे हो? उसने क्या जवाब दिया वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। उसने कहा अरे भाई, मैं सर झुका करके इसलिए दे रहा हूं कि देने वाला मैं नहीं हूं, देने वाला ऊपर बैठा हुआ। उसने पहले मेरी जेब में पैसा डाला, तुमको जरूरत के लेकर के खड़ा कर दिया, मुझको तौफीक दिया,
मैं तुम्हें उसी का दिया हुआ पैसा दे रहा हूँ, काम तो उसका है, नाम मेरा हो रहा है, इसलिए मैं सर झुका करके शर्मिंदा हूँ। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी बात, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी बात, दाम गिरा से देवत हो नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत देवत है दिन रे, लोग मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। पहला पैगाम मुकम्मल हो गया। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आ रहा है, सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। हमारा मुर्दा दफन होता तो हम क्या करते हैं, उसको चित नहीं लेटाते, कब्र में चित नहीं लेटाते, बल्कि करवट पर लिटाते, पीठ को सटा देते हैं दीवार से। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि चेहरा बिल्कुल किबला की तरफ हो। चित नहीं लेटाते, चित लेटाना सुन्नत के खिलाफ है। जब आप कब्र में अपने मुर्दे को लिटाएंगे तो चित नहीं लेटा सकते, ये सुन्नत के खिलाफ है, गुनाह होगा। करवट लेटाना है कि पीठ को सटा दीजिए दीवार से, पूरब वाली जो दीवार है उससे सटा दीजिए, ताकि चेहरा मुकम्मल किबले की तरफ हो जाए। एक किताब है, उसका नाम है हवालुल क़यामत। इब्ने रजब हंबली रहमतुल्लाह अलैह ने उस किताब को लिखा। उस किताब में लिखा, एक कफन चोर था, कफन खींच लेता था, मुर्दे को छोड़ देता था, उसके हाथ को पकड़ा गया। अरे तुम इतने सारे मुर्दे के जिस्म से कफन खींचते हो, ये बताओ कि मुर्दे को तुमने कब्र में किस हालत में देखा?